नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद नीमच विधानसभा में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में समंदर नामांकन भरने के लिए जिला मुख्यालय नीमच पर जा रहे हैं। ये उनका आइए बात करते हैं समंदर पटेल के नामांकन को लेकर किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल है। सर, किस तरह का माहौल है? आज समंदर पटेल जी नामांकन भरने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में क्या जोश है? सर, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है समंदर जी पटेल को लेकर, जो आज जो नामांकन भरने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का एक ही मकसद, उनको एक ही दिख रही है। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, उसी तरह सभी को हाथ का पंजा दिख रहा है। और इस बार विधानसभा कांग्रेस से समंदर पटेल कमलनाथ को समंदर भैया जिंदाबाद। क्या उम्मीद रख रहे हैं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से? इस बार जो सरकार बनने जा रही है, उम्मीद यह है कि बहुत ही चाहो विकास होगा चाहोर, और जावत का भी एक सौम्य अक्षरों में लिखा जाएगा विकास की गाथा। सभी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं। 18-20 साल हो गए हमें प्रताड़ित होते होते इस भाजपा के शासन में। हम सब एकजुट होकर पूरा जिला नीमच और मंदसौर जिले की सभी सीटें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस जीत रही है, पूरी कांग्रेस जीत रही है। जावत के लिए क्या कहेंगे? जावत के लिए एक ही नारा है, समंदर हमारा है। समंदर पटेल हजारों मतों से जीत रहा है, आप आने वाले समय में देखोगे। समंदर जी पटेल से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? हम उनसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि वो एक उद्योगपति होते हुए भी जनता की सेवा के लिए निकला है, और वो सभी के मिल रहा है, जुल रहा है, और उनके सबकी सेवा के लिए आगे आ रहा है। तो हमको क्या है, सबको मिलजुल कर उनका साथ देना है, और बाकी तो वो सब उनको निभाना ही है बाद में। त्रिकोणी मुकाबला है, क्या कहेंगे? मुकाबला त्रिकोणी नहीं होता है, त्रिकोणी मुकाबला जावत में इस बार नहीं है। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, और इस बार मुकाबला उन गलत कामों का, उस चांडाल चौकड़ी के खिलाफ, उन सकलेचा जी के खिलाफ है जो मंत्री रहते हुए पिताजी के 25 साल और पुत्र के 20 साल, ये कम नहीं होता विकास करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह की गुंडागिर्दी मचाई है, उसके खिलाफ ये चुनाव है, ये जनादेश, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ उन लोगों की है जो प्रताड़ित है, परेशान है, और जो इस बात के साक्षी है कि वो लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं। और इससे बड़ा शर्म का और कौन सा वाक़या हो सकता है कि इन लोगों ने अपने नगर पालिका अध्यक्ष सोहन माली को अति गरीब की लिस्ट में लिख करके 10-10 हज़ार रुपये दी। शासन की आर्थिक सहायता का जितना बड़ा मजाक जावत तहसील में सकलेचा जी ने किया, और जितना मजाक उड़ाया पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी एक उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते। चारों तरफ अराजकता है, यही लोग खा रहे पी रहे, यही लोग गुंडागिर्दी कर रहे, और इन्हीं के सहारे एक तरफ भ्रष्टाचारी उनके पास बैठता है, एक तरफ क्रिकेट का बुक्की उनके पास बैठता है, और बैठ करके और चुनाव लड़ रहे। अब इस बार जावत की जनता समझ चुकी है, इनको एक वोट देने वाली नहीं है। उम्मीद अगर किसी से है तो समंदर पटेल से। समंदर पटेल के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह से सारी जनता का व्यू आप लीजिए, एक चीज़ निकल के आएगी, ये उद्योगपति है, इसको किसी बात की कमी नहीं, पूरा परिवार सुशील समृद्ध विनम्र परिवार है। पर मैं एक बात बता दूं, ये लोग यहाँ सेवा करने आए। आप आज के 5 साल बाद, जब 2 साल बाद जब आप आएंगे, फिर से बाइट लेंगे, आपको पता चलेगा, हर व्यक्ति हर बच्चा कहेगा विकास का काम चालू है। भारत माता की। आप बताइए, सकलेचा जी का ये दावा है कि जावत विधानसभा क्षेत्र में काम किए गए हैं, काफ़ी विकास के काम हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये 20 साल से गंदा पानी है, इसको हटाने में लगे हुए हैं लोग बाग। गंदा, जहाँ गंदा पानी रुक जाता है तो वहाँ विकास रुक जाता है। स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, रोड के संबंध में, बिजली के संबंध में 20 साल में अगर सुधार नहीं सके तो क्या 100 साल में सुधारेंगे? 20 साल कम होनी होते हैं हमेशा। और इनके पिताजी 6 बार जीत गए, 4 बार ये जीत गए। क्या ये वंशवाद नहीं है? इसलिए लोग बात सब सामने आ रहे हैं। मेरे जैसा आदमी निर्विवाद, निष्पक्ष, वो भी सामने आ रहा है, पहले भी आया। आप क्या कहेंगे? माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा ने इतना विकास किया है जावत में, अब पूछो मत। जावत अस्पताल की ये हालत है, किसी के चीरा लगता है तो उसको नीमच रेफर किया जाता है, और जो आदमी चीरा लगवाने के लिए जाता है वो मुख्यमंत्री के वहाँ शिकायत करता है, तो वहाँ के अधिकारी आते हैं, उसको दबाव डालते हैं, अगर आप शिकायत वापस लीजिए। ऐसा विकास किया है इन्होंने। ऐसा विकास किया है, आप क्या कह रहे हैं?
जीरो है विकास के मामले में। 500 मीटर का रोड है, बावल फिल्टर प्लांट थे बावल के अंदर, जीरो बिल्कुल। गुजरखेड़ी रोड है, रोड से अंदर आधा किलोमीटर, वो भी नहीं बना। सरवानिया रोड उखल गया। ये जीरो है विकास के नाम पे सकलेचा। बायोटेक्निकल पार्क की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वो चश्मा चाहिए हमें, कुछ भी नहीं है, जीरो है। अरे वो चश्मा चाहिए हमें, मंत्री जी का क्या विकास दिखे हमें। चुनावी बातें, ये चुनावी माहौल, ये सब चुनावी बातें हैं। जावत का अस्पताल है, वो रेफर अस्पताल है। आप बताइए कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है और क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही कांग्रेस की सरकार बना दी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की सरकार को चोरी की और अभी लगभग 3.5 साल से शिवराज जी अवैध सरकार चला रहे हैं। सारी अवैध सरकार चला रहे, ये मंत्री जी भी अवैध बन के बैठे हैं। मंत्री जी ने एक ही काम किया, अंधा बांटे रेवड़ी और घर घर का खाए। इन्होंने जितने भी जनसंपर्क निधि के जो पैसे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए हैं और गरीब जनता को इससे मरहूम रखा है। अब हमारा एक ही ध्येय है, हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और एकजुट हैं। कांग्रेस जावद विधानसभा में समंदर पटेल के नेतृत्व में एक है और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। आपने कहा एकजुट है, एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है और वास्तविक में एकजुट है। अगर मान लो टिकट से पहले जो भी कोई किसी का था, मैं उसका हूँ, जब टिकट अधिकृत घोषित हो गया समंदर पटेल के यहाँ, तो सारे कार्यकर्ता समंदर पटेल के कार्यालय में आज नजर आएंगे। कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और 2-4 दिन बाद नेता भी नजर आएंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल? हमारे तो सम्मानीय नेताओं ने जावद का फैसला बहुत अच्छा किया है। इस वर्ष 2023 का समंदर जी का टिकट देके बहुत अच्छा निर्णय लिया। बस इससे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया 2023 का, बहुत अच्छा लिया और बढ़िया लिया। समंदर पटेल साहब की लहर है। ये पटेल साहब की एक झूठता और एक नैतिकता, एक हमारे कांग्रेस के लिए वरिष्ठता। यानी समंदर पटेल साहब आएंगे और मैं खुद कर रहा हूँ, ये पीड़ित है। आप युवा हैं, नामांकन के लिए रवाना हो रहे हैं सभी लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा की सरकार ने और यहाँ के मंत्री ने युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है, पहली बात तो ये। और 20 साल से युवा इतना परेशान है, जगह जगह आप देखोगे कि मजदूरों को तगारियाँ तोड़ रहे, तगारी वर्कर जो है, जो युवा पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, वो तगारी तोड़ रहे और मजदूरी कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत अच्छा प्रयास करेगी और अच्छा काम करेगी। प्लांट लगाते तो प्लांट लगाते हैं तो इन्हीं के लोगों को लगाते हैं, कोई और बाहर के युवाओं को किसी को रोजगार नहीं देते। किसान क्या कहेगा? किसान की हालत इतनी खराब है, यूरिया मिल नहीं रहा है और मंत्री जी कहते हैं कि मैंने इतना विकास किया। चलो आप बताइए, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जावद तहसील में अभी तक आप 20 साल से आप सत्ता संभाल रहे हैं और मंत्री पद है 4 साल से आपके पास, आपने एक ही उद्योग अगर जावद तहसील में लगाया हो और जावद तहसील का कोई या सिंगोली क्षेत्र का कोई बंदा वहाँ पे नौकरी मिली हो किसी को, तो बताओ। और वो जो काम कर रहे हैं वो सब अपने छुट भाई जो अपना है खास, उनको नौकरियां मिलती है। जो वास्तविक बेरोजगार और पढ़ा लिखा है उसको यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला है। मेरे किसानों को लेकर क्या कहेंगे? किसानों को लेकर बहुत कुछ खराब स्थिति है। किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिलता है और जब किसानों को बारिश नहीं होती है तो बिजली की सुविधा नहीं मिलती है, लाइट कट के आती है और ना ही ट्रांसफ़र मिलता है। और मैं तो यह कहूँगा कि 20 साल हो गए, 15 साल, 20 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ। ये सीएम राइज स्कूल खोलने की बात करते हैं, 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें टीचर नहीं है पढ़ाने वाला। जब बच्चा पहली में पढ़ता है और 12वीं में आ गए जब तक तो टीचर ही नहीं है। अब सीएम राइज किसके लिए खोल रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए खोलेंगे क्या? हम तो बिना शिक्षा के रहे, इसीलिए स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत खराब है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में नीमच में भी ये तो वही अभी जो ये बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, ये तो वही बात होगी जैसे चुनाव है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को याद कर लिया, ऐसे ही सकलेचा जी ने चुनाव आते ये बायोटेक्नोलॉजी वो किसी परिचय के मुद्दा नहीं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो अभी 15 साल से विधायक रहे, वो अभी मंत्री बने, उद्योग मंत्री बने। कोई ऐसे वैसे मंत्री नहीं, वो चाहते तो उद्योग यहाँ पे डाल सकते। CCI कब से बंद पड़ी हुई, उनके पिताजी भी उसको चालू करवा सकते हैं। और विक्रम में बाहर के जो एरिया ना यूपी बिहार के, वहाँ के लोग काम कर सकते हैं। एक मंत्री की इतनी नहीं चलती, यहाँ के युवा को कर सके, युवा को रोजगार दिला सकते हैं। समंदर जी पटेल आज नामांकन भरने जा रहे हैं, किस
किस तरह का माहौल है? हजारों की संख्या में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है, क्या बहुत जोरदार उत्साह है, देखने के लोग भीड़ ऊपर रही है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कार्यकर्ता? 20,000 वोटों से जीतेंगे कार्यकर्ता कह रहे हैं। 20,000 वोटों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षा है? कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा है कि हमारा उम्मीदवार जीते हजारों मतों से। हजारों मतों से जीते। मुद्दे और समस्याएं बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा सरकार में विकास ही क्या हुआ है? कानूनों में विकास हुआ है। देखो अभी महाकाल का भ्रष्टाचार देखो, मूर्तियाँ नकली लगवा दी, फूट गई, सबके सामने उनका भांडा फोड़ हो गया। इनका लो जावत को लेकर क्या कहेंगे? मेरा मंत्री जी से एक प्रश्न है कि 20 साल में सकलेचा मेमोरियल हॉस्पिटल का उन्होंने पाताल में बनाया कि आसमान में बनाया, ये जवाब दे दे वो बस। अच्छा, ये वर्तमान में आधार कार्ड आभा कार्ड बनाया, उन्होंने शिविर लगाया, लोगों के सिरिंज से खून निकाल कर इकट्ठा कर लिया। अभी तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। शासकीय हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब भी रिपोर्ट आती है, सांप काट दे तो इंदौर भेजना पड़ेगा, डॉलर जाते तो उसमें कुछ नहीं आता है। ये स्वास्थ्य ओके आता है उसमें। कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है, जोश है, क्या कहेंगे? कार्यकर्ता 20 साल से परेशान हो रहा है, ना किसी के छीनने से या कुछ होने से। टोटल कांग्रेस को वोट देंगे, ठीक है, एक तरफा वोट मिलेंगे। अब की बार बदलाव का है और 20,000 सकलेचा जी को कही देगा। मैंने तो दे दी। तो आपने सुना कार्यकर्ताओं की किस तरह की भावना है। यहाँ से अभी समंदर जी पटेल नामांकन के लिए रवाना होंगे और ये रैली जो है जावत के मुख्य मार्गों से होती हुई सुवाखेड़ा और सुवाखेड़ा से जो है नीमच पहुँचेंगे। नीमच पहुँच के कलेक्टर कार्यालय में नामांकन जमा होगा और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अनेक ऐसे मुद्दे हैं और अब की बार 20 साल बाद बदलाव की बयार है और कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। और इन लोग का दावा है कि हम लोग करीब 20,000 वोटों से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।